मोदी जी पिछले इलेक्शन में भी वोट चोरी से जीते हैं। हमारी हुकूमत 90 तक थी, ठीक है। भाई चोरी कीजिए तो कम से कम अकल की चोरी कीजिए ना। तो हमारे यहाँ ज़्यादा मरते हैं क्या? 4 गुना लोग मरते हैं क्या? और अनट्रेसेबल कैसे हैं? आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, रेजिडेंट प्रूफ मांग रहे हैं जो आधार कार्ड से बनता है, और आधार कार्ड ही को नहीं मानते हैं। सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला क्या तय हो पाया? ये कह देना कि आप कमज़ोर हैं और हम मजबूत हैं और हम मजबूत हैं और आप कमज़ोर हैं, वो नहीं चले। 4 सीट हमने जीती, 4 सीट आरजेडी ने जीती, 2 सीट हमारे अलायंस पार्टनर ने जीती। तो उस हिसाब से तो हम लोग बराबरी पूरे हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। और इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन जिस तरीके से एसआईआर सर्वे के आंकड़े आए उसने सभी को चौंका कर रख दिया। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। किशनगंज से सांसद जावेद साहब सबसे ज्यादा एसआईआर में जो नाम कटने की बात सामने आई, चाहे फिर वो चुनाव आयोग ने कहा कि लोग पाए नहीं गए, लोग बाहर हैं, कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा आपकी सीट पर है। देखिए, ये सरासर वोट चोरी है। मोदी जी पिछले इलेक्शन में भी वोट चोरी से जीते हैं, और कई राज्य जो है वोट चोरी करके जीते हैं इलेक्शन कमीशन के मदद से। और आने वाले जो बिहार चुनाव हैं, जहाँ पे वो जान रहे हैं कि 40-50 सीट भी एनडीए को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ये भूमिका बांध रहे हैं। अच्छा, और अगर इस पूरे प्रोसेस में देखें तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका वोटर कार्ड नहीं था, उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें दी, लेकिन कई सारे ऐसे वोटर कार्ड मिले, कई सारे ऐसे लोग मिले जिनके डिटेल्स कुछ और हैं, फोटो कुछ और लगी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग, क्या लगता है क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि जितने भी सवाल विपक्ष पूछ रहा है, चुनाव आयोग उस पर कोई जवाब अभी तक क्या आपको मिले हैं? भाई जो गलत करता है वो क्या जवाब देगा, क्या रीजनिंग देगा? आप बताइए कि 7.89 करोड़ वोटर्स थे, अभी वो घटा के आपने 65 लाख कुछ आपने घटा दिया। आपने कहा कि 22 लाख लोग मर गए, और 35-40 लाख लोग जो है अनट्रेसेबल है। तो हिंदुस्तान की जो डेथ है वो 90 लाख प्रति ईयर है पिछले कुछ सालों में। और हमारा बिहार का आबादी जो 8% है, उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 7 लाख होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ज़्यादा मरते हैं क्या? 4 गुना लोग मरते हैं क्या? और अनट्रेसेबल कैसे हैं? आप ट्रेस करना नहीं चाहते हैं। आपने मजबूरी में जो है लोग परेशान हो गया, लेकिन कोई साधन नहीं है कि आपके यहाँ एनरोल कर पाए, अपनी कागज़ दिखाएं। और आपने ऐसे ऐसे कागज़ मांगे हैं जिसका तो अच्छे अच्छे घरों में कागज़ मिलना मुश्किल है। तो ये सरासर वोट जो गरीबों का है और जो पिछड़े लोग हैं उनकी वोट चोरी की साजिश है ये। अच्छा, इस मुद्दे पर आप खासतौर पर विपक्ष और आप लोग तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन के पास गए पहले, लेकिन उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गए। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बातों को उस तरीके से सुना, और क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, क्या चुनाव आयोग ने उसको फॉलो किया? जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 मरतबा कहा कि भाई आप वोटर आईडी कार्ड है या राशन कार्ड है या आधार कार्ड है, इसको आप रिकग्नाइज़ कीजिए। और जाहिर है, क्योंकि राशन कार्ड ही के ज़रिए आप 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, तो कल को तो आप कई लाख लोगों को हमारे बिहार से वो वंचित हो जाएंगे। फिर आधार कार्ड के बेसिस पे आप पासपोर्ट बनाते हैं, रेजिडेंट प्रूफ बनाते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसको नहीं रखने का मतलब क्या है? आप पासपोर्ट मांग रहे हैं, रेजिडेंट प्रूफ मांग रहे हैं जो आधार कार्ड से बनता है, और आधार कार्ड ही को नहीं मानते हैं। भाई चोरी कीजिए तो कम से कम अकल की चोरी कीजिए ना। इनके पास जवाब भी नहीं है कि कैसे डिफेंड करें अपने डिसीजंस को।
अच्छा, ये जो इस समय पूरा जो नैरेटिव है इसमें, लेकिन अगर देखें तो चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और ख़ास तौर पर अगर देखें तो सीट शेयरिंग का कोई फ़ॉर्मूला क्या तय हो पाया है? क्योंकि ख़ास तौर पर हमने देखा कि 2020 के चुनाव में जब कांग्रेस और राजद के बीच में जो सीटों का बँटवारा था, उसमें कहा गया था कि कांग्रेस उतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार लगातार राहुल गांधी एक्टिव हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, बिहार में कई मर्तबा उन्होंने दौरे भी किए हैं। क्या लगता है कांग्रेस किस तरीके से सीट शेयरिंग पर बात करेगी और कितनी परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, सीट शेयरिंग में मैं नहीं हूँ उसमें, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है बिहार में, तो कई स्थिति में हम लोग उनसे बेटर हैं। अगर आप देखिएगा 2019 में तो कांग्रेस ने ही एक सीट जीती थी पूरे इंडिया गठबंधन में। इस मर्तबा भी 4 सीट हमने जीती, 4 सीट आरजेडी ने जीती, 2 सीट हमारे अलायंस पार्टनर ने जीती। तो उस हिसाब से तो हम लोग बराबरी में हैं। ये कोई कुछ कहता है नहीं कहता है, उसको उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अगर हमें सरकार बनानी है तो हमें ईमानदारी बरतनी पड़ेगी, और ये कह देना कि आप कमज़ोर हैं और हम मजबूत हैं और हम मजबूत हैं और आप कमज़ोर हैं, वो नहीं चलेगा। अच्छा, खास तौर पे हमने देखा कि बिहार में कांग्रेस ने अभी युवाओं को रोजगार मेला करवाया और ख़ास तौर पर युवाओं, तो आगे आने वाले चुनाव में और क्या-क्या आपकी ऐसी स्ट्रेटजीज़ रहने वाली हैं, ख़ास तौर पर युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, जो कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट लोगों तक बेनिफिट पहुँचाएगी? कई हमने घोषणा भी की है। अभी हमारी सरकार नहीं है, बीच में हमारी सरकार पार्टिसिपेट की थी गवर्नमेंट में, उस दौरान हम लोगों ने नौकरियां दी। अभी भी हमारा वादा है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जितने भी सरकारी पोस्ट हैं वो हम भरेंगे। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं उनका हाउस होल्ड ठीक से चल पाया, उनको 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। इसके अलावा हम एक एक महिला सदस्य को जो ज़रूरतमंद हो उसको 2,500 रुपये प्रति महीना देंगे, ताकि उनको खाने पीने की टेंशन ना हो, काम पे ध्यान दें। उसी तरह और भी जो भी अलग अलग सोशल बेनिफिट्स है वो हम लोग प्लान कर रहे हैं और वो हम देंगे। जावेद साहब, एक सवाल था जिसमें कि प्रशांत किशोर एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप जो है जाति, धर्म और इन सब के नाम पर आपने बहुत वोट दिया, लेकिन बच्चों की शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, ये कीजिए। ख़ास तौर पर प्रशांत किशोर का वो बयान जब वो कहते हैं कि हम जो है 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। क्या लगता है प्रशांत किशोर इस चुनाव में क्या विपक्ष की मुसीबत बढ़ा रहे हैं? भैया, मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी हुकूमत 90 तक थी, ठीक है, और 90 का आप बिहार देखेंगे तो हमारे यहाँ से कोई पलायन नहीं होता था। हमारे यहाँ के स्कूल कॉलेजेस हिंदुस्तान के सबसे अच्छे थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर फिर से हमारी सरकार बनेगी तो हम वही कोशिश करेंगे लाने के लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ख़ास तौर पर विपक्ष में शामिल होने के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी और उनके जो तमाम नेता थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि वो विपक्ष के गठबंधन में शामिल होना चाहेंगे। क्या इस पर विपक्ष सोचता है कि एआईएमआईएम के साथ जाना या फिर उनको साथ लेना, क्या कारण है? ये ऐसा है कि इलेक्शन में अपना प्रेजेंस के लिए बहुत पार्टी दूसरों के सहारे से अपना सीट बढ़ाना चाहती है, और किसी पार्टी के लिए हमारा कुछ कहना मुनासिब नहीं है। मैं कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ। कांग्रेस के लिए क्या बेहतर होगा वो हमारी पार्टी कर रही है, आवाम के लिए क्या बेहतर होगा वो हमारी पार्टी सोच रही है और करना चाहती है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे जावेद साहब, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बताया और किस तरीके से ख़ास तौर पर चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने अपनी बातें कही हैं कि यहाँ पर चुनाव आयोग जो है अपनी मनमानी कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर जो कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें क्या कुछ जनता का रिजल्ट सामने देखने को मिलता है। देखते रहिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।